नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया गया है कि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जाएगी। इसके तहत योग्य किसानों के खातों में 2,000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। इससे पहले किसानों के बीच यह चर्चा थी कि किस्त जून के अंत तक आ सकती है, लेकिन अब तारीख स्पष्ट कर दी गई है। झारखंड में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति इसके मुख्य कारण हैं। इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए शादियों के सीजन में आभूषण खरीदना बेहद मुश्किल कर दिया है। हालांकि निवेशकों के लिए सोना अभी भी एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है। राजधानी रांची में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और रोजाना लगने वाले जाम से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कैबिनेट ने नामकुम से डोरंडा मार्ग को 4 लेन में विकसित करने और सुदृढ़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। सड़क चौड़ीकरण के साथ भू अर्जन और यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी किया जाएगा। यह परियोजना सिर्फ एक सड़क निर्माण योजना नहीं, बल्कि राजधानी के लिए एक नए वैकल्पिक ट्रैफिक कॉरिडोर के रूप में देखी जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 1,500 रुपए तथा स्नातकोत्तर युवाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। यह भत्ता तकनीकी रूप से प्रशिक्षित या कौशल विकास प्राप्त उन बेरोजगार युवाओं को मिलता है जो रोजगार कार्यालय में निबंधित हैं। यह राशि उन्हें तब तक दी जाती है जब तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और नौकरी ढूंढने के दौरान आने वाले खर्चों को संभालने में संबल प्रदान करती है। झारखंड के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत बनाया गया है। पहले से कार्यरत इस बल को सीआईडी झारखंड के एडीजी मनोज कौशिक ने रीस्ट्रक्चर किया है। इसमें न सिर्फ पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि झारखंड जगुआर या स्पेशल टास्क फोर्स के 40 कमांडो की एक टुकड़ी को भी इस बल के साथ जोड़ा गया है। ये वही कमांडो हैं जिन्हें माओवादियों के विरुद्ध अभियान में लगाया गया था। 40 कमांडो का एक पूरा असॉल्ट ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। इसे इस कदर मजबूत बनाया गया है ताकि यह पूरे राज्य में कहीं भी बिना किसी की मदद लिए छापेमारी कर सके और केस दर्ज कर सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने सायंवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने दावा किया कि बन्ना गुप्ता को पार्टी ने दूत बनाकर भेजा है और उनके माध्यम से सभी विधायकों का समर्थन प्रणव झा को मिलने की बात कही गई है। बन्ना गुप्ता ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है। यह भी जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा सहयोग करने का वादा किया है। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से रहा, जो जंगली जानवरों के हमले में शिकार हुए व्यक्ति की मौत, गंभीर रूप से घायल होने, मामूली रूप से घायल होने और स्थायी अपंगता पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने से संबंधित था। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट में मंजूर किए गए सभी 23 प्रस्ताव की जानकारी दी।
राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवाणी को समर्थन दे रहे एनडीए के विधायक दल की बैठक सोमवार को भाजपा कार्यालय में हुई। इस बैठक में एनडीए के 24 में से 17 विधायक ही पहुंचे, 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि आजसू प्रमुख सुदेश महतो और लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायकों के साथ वोटिंग की प्रक्रिया और समय पर पहुंचने की योजना पर चर्चा की। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में जंगली जानवरों के हमले में वाहन, बर्तन, फर्नीचर आदि के नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है। ग्रामीणों को जंगली जानवरों के कारण वाहन, बर्तन, फर्नीचर को क्षति पहुंचने पर भी मुआवजा मिलेगा। साइकिल, रिक्शा व बर्तन के नुकसान पर 5,000 रुपए और मोटरसाइकिल, स्कूटी, 3 पहिया वाहन और फर्नीचर के नुकसान होने पर 15,000 रुपए मुआवजा के रूप में मिलेंगे। झारखंड के लोकायुक्त सेवानिवृत्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता के सचिव का चयन हुए 1 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। मामला कार्मिक विभाग में ही अटका हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 14 मई को ही इससे संबंधित आदेश कार्मिक सचिव को भेज दिया था। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आभास वर्मा को लोकायुक्त के सचिव के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेते हुए उनकी सेवाओं को राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में जंगली जानवरों के हमले में मौत की स्थिति में अब 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। घायलों को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे तो स्थायी अपंगता की स्थिति में 3.5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। भवनों को क्षति पहुंचने की स्थिति में भी मुआवजा का निर्धारण किया गया है। हर श्रेणी में पूर्व की तुलना में मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। भवन और फसलों की क्षति को लेकर भी मुआवजा राशि संशोधित की गई है। इसके साथ ही सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड भाजपा ने नई मीडिया कमेटी का गठन किया है। योगेंद्र प्रताप को नया मीडिया प्रभारी बनाया गया है। राहुल अवस्थी को इंटरनेट मीडिया कमेटी का संयोजक बनाया गया है। रजनीश कुमार पांडेय इसके सह संयोजक हैं। प्रदेश भाजपा ने 19 सदस्यीय प्रवक्ताओं की हैवीवेट कमेटी बनाई है। प्रतुल शाहदेव मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। प्रदेश मीडिया कमेटी में अजय राय, सतीश सिन्हा और तारिक इमरान को भी रखा गया है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर केंद्र सरकार द्वारा जारी नए पेट्रोलियम नियंत्रण आदेश से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस पर मंत्री ने व्यापार हित में केंद्र सरकार के मंत्री से बात करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। धनबाद जिले में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 100% पूरा होने के बाद अब जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार करने की दिशा में जुट गया है। जनगणना के दौरान संकलित आंकड़ों के आधार पर तैयार होने वाला यह हैंडबुक जिले की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति का समग्र दस्तावेज होगा। इसके तैयार होने से जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो जिले के 33 कॉलेजों में स्नातक सेमेस्टर 1 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सत्र में कुल मिलाकर लगभग 45,000 सीटों पर छात्रों का प्रवेश होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सोमवार देर शाम चांसलर पोर्टल को लाइव कर दिया गया है, जो 5 जुलाई तक खुला रहेगा। देश में बुलेट ट्रेन की तैयारियों के बीच रेलवे ने अब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए भी कसरत शुरू कर दी है। आईसीएफ यानी इंटीग्रल रेल फैक्ट्री में 100 वंदे भारत और 50 वंदे भारत स्लीपर के नए रैक का निर्माण होगा। अमृत भारत 3.0 वर्जन पटरी पर उतारने की तैयारी शुरू होगी। साथ ही 220 किलोमीटर की स्पीड से फर्राटा भरने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रैक भी विकसित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की तरह यात्री ट्रेनों में ब्लैक बैग्स भी होंगे।
यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के अत्यधिक दबाव वाले हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर सुरक्षित परिचालन के लिए भारतीय रेलवे स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच को तेजी से विस्तार दे रहा है। धनबाद रेल मंडल के तहत सरमाटांड से निमिया घाट के बीच 76 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर कवच का सुरक्षा कवच पहले ही सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुका है। धनबाद जिले में जनगणना 2026 के प्रथम चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 1 मई से 14 जून तक चले इस चरण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों तथा परिवारों से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया गया। अब प्रशासन दूसरे चरण की तैयारी के तहत विलेज रजिस्टर और टाउन रजिस्टर तैयार करने के कार्य में जुट गया है। जिले में जनगणना का कार्य समानांतर रूप से ग्रामीण और शहरी व्यवस्था के तहत संचालित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 चार्ज तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1 चार्ज निर्धारित किया गया था। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। किसी भी तरह की गलती या टूट से बचने के लिए पार्टियां अपने विधायकों पर खास नजर रखे हुए हैं। भाजपा और एनडीए ने सतर्कता बरतते हुए अपने सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक सभी विधायकों को रेडिसन होटल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। टाटा स्टील के करीब 10,000 कर्मचारियों के नए वेतन समझौते को लेकर सोमवार को प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के बीच 2 दौर की अहम वार्ता हुई। पहली बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी बैठक शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक चली। इन बैठकों में यूनियन ने टिन प्लेट डिवीजन की तर्ज पर टाटा स्टील के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए अलाउंस भत्तों का एरियर देने की पुरजोर मांग उठाई है। झारखंड के बोकारो जिले के किसानों के सामने खरीफ सीजन की शुरुआत में ही दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां इस बार मानसून की रफ्तार धीमी है, वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग के पास अब तक पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं हो सका है। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे उत्तम माने जाने वाले रोहिणी नक्षत्र की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। प्री मानसून की बारिश होने के बावजूद किसानों को अब तक सरकारी अनुदान वाला बीज नहीं मिल पाया है, जिससे समय पर खेती शुरू करने को लेकर अन्नदाताओं की चिंताएं बेहद बढ़ गई हैं।